अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मुसलमान होने का किस्सा सुना था। आज की वीडियो में हम लोग हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का किस्सा बयान करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मुसलमानों में एक ऐसा नाम है जिस पर हर मुसलमान फ़ख्र करता है, और उनका जोश ईमान ऐसा था कि हर काफिर उनसे खौफ खाता है। नाम फैलाने में हज़रत उमर का नाम सबसे आगे आगे रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या आप लोग जानते हैं कि जब हज़रत उमर मुसलमान नहीं हुए थे तो मुसलमानों को सबसे ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाने में वो ही आगे आगे रहते थे। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करना चाहते थे। एक बार काफिरों की कमेटी हुई, उसमें लोगों ने पूछा कोई है ऐसा जो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल कर सकता है। उमर रज़ी ताला अन्हा खड़े हुए कहने लगे, हाँ मैं हूँ जो कत्ल कर सकता हूँ। काफिरों ने कहा, हाँ उमर तुम ही ऐसा कर सकते हो। इतना काफिरों का इतना कहना था कि हज़रत उमर ने हाथ में तलवार ली और हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कत्ल के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक सहाबा हज़रत साद मिले। उन्होंने कहा, ए उमर तलवार लेके तू कहाँ जा रहा है। हज़रत उमर ने कहा, मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने जा रहा हूँ, नऊज़ बिल्लाह। हज़रत साद ने कहा कि तुम ऐसा करोगे तो जो बाकी के मुसलमान हैं वो तुमको भी ख़त्म कर डालेंगे। इतना सुनना था कि हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, लगता है तू भी बेदीन हो गया है। उस वक्त जो लोग मुसलमान हो जाते थे उन्हें काफ़ी लोग बेदीन कहते थे। हज़रत उमर ने कहा, लगता है तू भी बेदीन हो गया है, तो क्यों ना पहले तुझे ही ख़ात्मा कर दूँ, पहले मैं तुझे ही कत्ल कर दूँ, बाद में मोहम्मद को कत्ल करता हूँ। उनका इतना कहना था कि हज़रत उमर ने हज़रत साद पे तलवार तान ली। हज़रत साद को भी गुस्सा आ गया। उन्होंने कहा, तू मुझे क्या मारेगा, मैं खुद तुझे मार डालूंगा। फिर उन्होंने भी तलवार तान ली। दोनों आपस में लड़ते रहे। तो हज़रत साद ने कहा, तू मुझे मारना चाहता है, पहले तो अपने घर में जाके तो देख, तेरे बहन और बहनोई भी मुसलमान हो गए हैं। उनका इतना कहना था कि हज़रत उमर को गुस्सा आ गया। उन्होंने हज़रत साद को धक्का दिया और अपने बहन के घर चल पड़े। उनके बहनोई का नाम हज़रत हिबाब था, जिसका किस्सा हम पहले वाली वीडियो में बयान कर चुके हैं। जब वो अपनी बहन के घर पहुँचे तो हज़रत हिबाब और उनकी बीवी यानी हज़रत उमर की बहन कुरान शरीफ की तिलावत कर रही। जब दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई तो हज़रत हिबाब अंदर जाके छुप गए और कुरान जिसकी वो तिलावत कर रहे थे वो उन्होंने बाहर ही छोड़ दिया। हज़रत उमर की बहन ने दरवाज़ा खोला। हज़रत उमर के हाथ में उस वक्त जो भी चीज़ थी उन्होंने बहन के सर पे मारा और उनके सर से खून निकलने लगा। फिर वो घर के अंदर घुस आए। उन्होंने अपने बहनोई से पूछा कि तुम लोग क्या पढ़ रहे थे। तो उनके बहनोई ने कहा, नहीं हम लोग आपस में बातचीत कर रहे थे। हज़रत उमर ने कहा, नहीं मुझे पता चला है तुम लोग क्या बेदीन हो गए हो, यानी मुसलमान हो गए हो। उनके बहनोई ने कहा, हाँ अगर इस्लाम के हक़ पर है, अगर मुसलमान होना हक़ पर है तो हम ज़रूर मुसलमान हुए हैं। इतना सुनना था कि हज़रत उमर को और गुस्सा आ गया। उन्होंने उनकी दाढ़ी ही खींचकर उनको ज़मीन पे पटका। उनकी बहन ने दोनों का बीच बचाव किया। हज़रत उमर ने गुस्से में अपनी बहन के मुंह पे कस के थप्पड़ मार दिया। उनके मुंह से खून निकलने लगा। जब उनके मुंह से खून निकला तो उनकी बहन को भी जला लो गया, क्योंकि वो थी तो हज़रत उमर की बहन। उन्होंने कहा, ए उमर तू हम पे इसलिए जुल्म कर रहा है कि हम मुसलमान हो गए। जा, हम मुसलमान हो गए, हम फ़ख्र से कहते हैं मुसलमान हो गए, बता तू क्या कर सकता है। उसी वक्त हज़रत उमर की नज़र कुरान पे पड़ी जो उन लोग तिलावत कर रहे थे और इस मारा पीटी में बाहरी छोड़ दिया था। तो हज़रत उमर ने पूछा, बता तुम लोग क्या पढ़ रहे हो, ये क्या है। तो उनकी बहन ने कहा, तुझको इससे क्या लेना देना, ये क्या है। उन्होंने कहा, नहीं तू बता मुझे ये क्या है, क्योंकि बहन के मुंह से जब खून निकला तो गुस्सा उनका वैसे भी थोड़ा सा ठंडा हो गया था। तो उन्होंने कहा, मैं कुरान की तिलावत कर रही हूँ। तो हज़रत उमर ने कहा कि ला मुझे दे, मैं देखता हूँ। उन्होंने कहा, नहीं उमर तू नापाक है, मैं इसे तुझे हरगिज़ नहीं दे सकती हूँ। फिर उन्होंने हज़रत उमर को गुस्ल कराया, वज़ू कराया और उसके बाद उन्होंने कुरान की सूरह ताहा पढ़ी। इन्ननी अनल्लाहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी व अक़िमुस्सलाता ज़िक्री पढ़ना था कि उनकी हालत बदलने लगी। उनके दिल में अजीब सा खौफ आने लगा। उन्होंने अपने बहनोई से कहा, तुम मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले चलो।
حضرت خباب جو ان کے بہنوئی نے، انہوں نے کہا اے عمر میں تجھے کل ہی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کل ہی اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ تو عمر یا ابو جہل دونوں میں سے جو بھی تجھے سب سے پیارا ہے اس کو مسلمان کر دے۔ لگتا ہے ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی ہے، کیونکہ اس وقت حضرت عمر اور ابو جہل دو ایسے لوگ تھے جو مسلمانوں کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتے تھے۔ دوسرے دن حضرت خباب اور حضرت عمر حضور کے پاس پہنچے، وہاں انہوں نے کلمہ پڑھا اور حضور کے سامنے مسلمان ہوئے۔ وہ جمعہ مبارک کا دن تھا۔ جب حضرت عمر مسلمان ہوئے تو کافروں کے حوصلے پست ہو گئے، کیونکہ ان کی جماعت میں حضرت عمر ہی اتنے طاقتور تھے جو مسلمانوں پہ حد سے زیادہ ظلم کرتے تھے، ان کو پریشان کرتے تھے۔ کافر لوگ پریشان ہو گئے، ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ جہاں کافروں کے حوصلے پست ہوئے وہیں مسلمانوں کی ایک بہت بڑی جیت تھی کہ حضرت عمر ان کے قافلے میں شامل ہوئے۔ مسلمان ہر طرف زور و شوروں سے نعرے لگا رہے تھے، کلمہ پڑھ رہے تھے۔ حضرت عمر کے مسلمان ہونے کا ایک فائدہ مسلمانوں کو یہ ہوا کہ اب نماز مسجد میں پڑھی جانے لگی۔ پہلے لوگ ڈھکے چھپے نماز پڑھتے تھے، گھروں میں چھپ کے نماز پڑھتے تھے، اذانیں دھیری آواز میں دی جاتی تھی، لیکن حضرت عمر کے مسلمان ہونے کے بعد اذانیں زور و شور سے دی جانے لگی اور مسلمان مسجد میں نماز پڑھنے لگے۔ دوستو، آپ نے حضرت عمر کس طرح مسلمان ہوئے؟ قرآن کی صرف ایک آیت پڑھنے سے ان کے دل میں اللہ کا خوف ہو گیا، وہ مسلمان ہو گئے، وہ رونے لگے، حضور کے پاس چلے گئے، ان کو اپنے دین سے محبت ہو گئی۔ صرف ایک آیت کی وجہ سے اللہ نے ان کے دل میں اسلام کے لیے محبت ڈال دی۔ اور ہم لوگ تو آج کل پورا قرآن پڑھے ہوئے ہیں، لیکن کیا ہم لوگ دین کے راستے پہ چلتے ہیں؟ اسلام سے محبت کرتے ہیں؟ اپنے خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں؟ اپنے حضور کے امتی کہلانے کے حقدار ہیں؟ نہیں۔ تو میرا یہی مطلب ہے کہنے کا، حضرت عمر کافر ہوتے ہوئے صرف قرآن کی ایک آیت پڑھ سے اللہ نے ان کا دل بدل دیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ تو ہم لوگ نے تو پورا قرآن پڑھا ہوا ہے، کیا ہم لوگ مسلمان ہو کر بھی اللہ کے کلام کو پڑھ کر بھی اس راستے پہ کیوں نہیں چل سکتے جو اللہ نے بتایا ہے؟ تو دوستو، ہم کو بھی اللہ کے راستے پہ چلنا چاہیے۔ جب ہم اللہ کے راستے پہ چلیں گے ایمان کے ساتھ، اس دنیا سے ہمارا جب خاتمہ ہوگا تبھی ہم آخرت کا مزہ لے پائیں گے، اور آخرت کے ساتھ ساتھ اللہ دنیا میں بھی ہمیں اپنے نعمتوں سے نوازے گا۔ تو دوستو، آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اسے لائک کیے گا، شیئر کیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔